नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात हाथरस लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 16। 3 मई साल 1997 को हाथरस जो था वो जिला बना था। अलीगढ़, मथुरा और आगरा जो ज़िले हैं उनके हिस्सों को मिला करके इसको जिला बनाया गया था। मायावती की सरकार में गौतम बुद्ध की माता के नाम पर इस ज़िले का नाम महामाया नगर रख दिया गया। बाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में, तो फिर से इसका नाम बदल करके और हाथरस कर दिया गया था। 1840 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया, लगभग 15 लाख की आबादी जो है वो हाथरस ज़िले में निवास करती है। ओडीओपी की बात की जाए तो यहाँ पर हींग बनाने का काम बहुत पुराने समय से हो रहा है। लगभग 1 सदी बीत चुके हैं इस काम को। जो यहाँ पर हींग का उत्पादन होता है, जो कच्चा हींग होता है, कच्चे माल के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आता है। हींग चूँकि एक औषधि के तौर पर भारत में जानी जाती है, इसलिए भारत के लगभग हर घर में इसका खूब उपयोग होता है। हींग उत्पादन के कारण हाथरस जो क्षेत्र है उसकी एक अलग पहचान है, और हींग के इस कुटीर उद्योग कह लिया जाए तो उससे लोगों को यहाँ पर रोजगार मुहैया है। हालांकि यहाँ पर इसके अलावा कोई स्थायी रोजगार का साधन नहीं है जो पूरे वर्ष लोगों को रोजगार मुहैया करा पाए। हींग के जो उत्पादन की प्रक्रिया है, जो इसमें पुराने समय से ही चली आ रही है, हालांकि अब इसके आधुनिकीकरण की ज़रूरत अब महसूस की जाने लगी है। राजनीति की बात की जाए तो लोकसभा जो है वो सुरक्षित लोकसभा सीट है। विधानसभा की 5 सीटें इसमें आती हैं, छर्रा, इगलास, हाथरस, सादाबाद और सिकंदरामऊ। सादाबाद की जो विधानसभा सीट है वो 2017 में वहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी, और बाकी की जो 4 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 1962 में यहाँ पर लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे। शुरुआती दौर में ये सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। फिर उसके बाद 1977 में कांग्रेस पार्टी के जीत को लगाम लगी। साल 1977 में ये सीट भारतीय लोकदल के हिस्से में चली गई। राम प्रसाद देशमुख यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। 1980 में इस सीट पर जनता पार्टी सेकुलर का कब्जा हुआ। चंद्रपाल सैलानी सांसद हुए। फिर उसके बाद 1984 में कांग्रेस ने अपनी वापसी की। एक बार कांग्रेस को जीत मिली तो 1989 में इस सीट पर जनता दल के उम्मीदवार को विजय हासिल हुई। साल 1991 जब उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक इबारतें लिखी जा रही थी, राजनीति के नए समीकरण बन रहे थे, उस समय सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिला और लाल बहादुर रावल यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए थे भाजपा के टिकट पर। 1996 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा। किशन लाल दिलेर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया था और वो चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। फिर उसके बाद साल 1998, 1999 और फिर 2004 लगातार 4 बार वो यहाँ से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतते रहे। साल 2008 में उनका निधन हो गया था। साल 2009 में इस सीट पर आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ी सारिका बघेल को चुनाव में जीत हासिल हुई थी। सारिका बघेल जो है वो देवेंद्र सिंह बघेल की पत्नी हैं। देवेंद्र सिंह जो है वो अक्सर विवादों में रहते हैं, विवादों के कारण खूब चर्चा में रहते हैं। फिर चाहे वो बिजली कंपनी के अधिकारियों को धमकी देने का मामला रहा हो या मुलायम सिंह को लेकर के टिप्पणी करने का मामला रहा हो। जो आगरा में बिजली कंपनी बिजली सप्लाई करती है टोरंट, उसके अधिकारियों को उन्होंने जूते से पीटने की बात कह करके उस समय सुर्खियों में रहे थे। फिर बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुलायम सिंह यादव पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कह दिया था कि बुड्ढा जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इस बयान को संज्ञान में लेकर के और समाजवादी पार्टी ने 2014 में जो उनकी पत्नी, जब समाजवादी पार्टी में लोग आ गए थे तो इनकी पत्नी का टिकट समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था आगरा से। फिर वो टिकट पार्टी ने काट दिया। बहरहाल ये जो दोनों पति पत्नी हैं वो आगरा और हाथरस दोनों क्षेत्र में खूब सक्रिय रहते हैं, और इस कारण इसी के नाते दोनों लोकसभा क्षेत्रों में इनकी एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। साल 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने राजेश कुमार दिवाकर को चुनाव लड़ाया। राजेश कुमार दिवाकर यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। राजेश कुमार दिवाकर इसके पहले एफसीआई में रह चुके थे। एफसीआई के प्रबंधक थे, जो क्वालिटी कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट होता है उसके प्रबंधक थे। 1990 से लेकर के 2012 तक वो वहाँ पर रहे थे। बहरहाल अगले चुनाव में पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। वर्तमान सांसद होने के बावजूद भी जो इनका जो सर्वे था उस सर्वे में इनकी रिपोर्ट इनके खिलाफ गई और वो
इनका टिकट काट करके और पार्टी ने राजवीर सिंह दिलेर को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। राजवीर सिंह दिलेर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े 2019 का और वर्तमान समय में सांसद हैं। ये 4 बार सांसद और कई बार विधायक रह चुके किशन लाल दिलेर के पुत्र हैं। किशन लाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 1 मई 1958 को इनका जन्म हुआ। 2000 में इन्होंने राजनीति की इनकी शुरुआत हुई जब जिला पंचायत के ये अध्यक्ष बने अलीगढ़ के। इसके बाद 2017 में फिर ये इगलास के विधानसभा से विधायक थे और 2019 में इनको पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया और वर्तमान समय में ये सांसद हैं। फिर इनकी जो बेटी हैं वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनकी बेटी मंजू दिलेर केंद्रीय सफाई कर्मी का जो आयोग है उसमें सदस्य हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव के टिकट में वो भी एक दावेदार मानी जा रही थी। हालांकि पार्टी ने इनके पिता को वरीयता दी और इनके पिता को उम्मीदवार बनाया और वो सांसद हैं। राजवीर भी कुछ विवादों में चर्चित रहे हैं। हाथरस कांड के बाद ये जेल पहुंच गए थे। ये कहा गया कि जो हाथरस कांड के आरोपी हैं उनसे मिलने के लिए जेल गए थे। हालांकि बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो रूटीन विजिट पे गया था और ये मामला भी उस समय सुर्खियों में रहा था। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में प्रभावी नेता हैं उनकी बात की जाए तो रामजी लाल सुमन का नाम आता है। रामजी लाल सुमन हाथरस में इनका जन्म हुआ था। पढ़ने लिखने के लिए अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए ये आगरा गए। फिर उसके बाद छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। इमरजेंसी का जब दौर आया तो उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई। 1 साल ये जेल में रहे। फिर इमरजेंसी से जब जेल से बाहर आए तो साल 1977 में ये भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े फिरोज़ाबाद की लोकसभा सीट से और वहाँ से चुनाव जीत करके ये संसद पहुँचे। फिर उसके बाद साल 1989 में भी ये चुनाव जीते थे। 77 में जब ये चुनाव जीते थे तो उस समय केवल 26 साल के थे। 26 साल की उम्र में चुनाव जीत करके सांसद हुए थे। फिर 89 में जनता दल के टिकट पर फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से सांसद हुए। इसके बाद ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 1991 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद से चुनाव लड़े पर ये चुनाव हार गए। फिर 1996 का भी चुनाव हारे। फिर 1998 का चुनाव हारे। लगातार 3 बार चुनाव हारे। इसके बावजूद भी साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने इन्हें फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया। मुलायम सिंह यादव जब इनका चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो इन्होंने फिरोजाबाद में मंच से सीधे सीधे कहा कि हमने रामजी लाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है और देखते हैं कि फिरोजाबाद की जनता कब तक उन्हें सांसद नहीं बनाती है, कब तक उन्हें नहीं जिताती है। मुलायम सिंह के इस बयान का असर ये हुआ कि रामजी लाल सुमन वहाँ से चुनाव जीते और एक बार फिर से सांसद हुए। साल 2014 में इसके बाद फिर वो 2004 में भी जीते। चंद्रशेखर की जो सरकार, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर की सरकार में वो श्रम और कल्याण मंत्री भी रहे थे। फिर 2014 में इनको पार्टी ने हाथरस की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, तब पल ये तीसरे नंबर पर रहे। और फिर 2019 में भी ये चुनाव हार गए, जब गठबंधन के बावजूद भी। इनकी पत्नी 2006 में जिला पंचायत की अध्यक्ष रही थी 2006 से 2011 तक। चूँकि इनकी राजनीति का इनको बहुत लंबा अनुभव है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और अपने शुरुआती दौर से ये समाजवादी नेता के तौर पर इनकी एक छवि बनी हुई है। इसके अलावा त्रिलोकी राम का नाम इस सीट पर प्रभावी नेताओं में आता है। त्रिलोकी राम वाल्मीकि जो थे वो हाथरस में ही इनका जन्म हुआ। इनकी जो 2012 में ये इगलास की विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। फिलहाल 2019 के चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा इस जो ये सीट है, चूँकि वो हाथरस की एक ऐसी सीट है जिस पर आगरा, मथुरा और जो उसके आसपास के ज़िले हैं उनका भी एक अच्छा खासा, उनके जो वहाँ पे प्रभावी और बड़े नेता के तौर पर जिनको जाना जाता है उनकी एक दखल यहाँ की राजनीति में रहती है। इस सीट पर समीकरणों की अगर बात की जाए तो करीब 18,31,216 मतदाता हैं, जिसमें 9,90,708 महिला मतदाताओं की संख्या है, पुरुष मतदाताओं की संख्या है, माफ़ कीजिएगा। तो वहीं महिला मतदाता जो हैं वो 8,40,439 हैं। जातिगत आधार पर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वोटर्स यहाँ पर, अगर एक जाति की बात की जाए तो ब्राह्मण वोटर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। करीब 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स यहाँ पर ब्राह्मण जाति से आते हैं। वहीं ठाकुर वोटरों की संख्या लगभग 2 लाख है। तो जाट जो हैं वो 1,97,000 के आसपास हैं। जाटव जो वोटर हैं वो 1,73,000 से 75,000 के आसपास हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,67,68,000 करीब करीब है।
बघेल जो वोटर हैं वो 1,16,000 के आसपास हैं। तो यादव, कोरी और वाल्मीकि ये जो इन जातियों के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 50 से लेकर के 70,000 के बीच में है। अब ये जो सीट है लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। साल 1991 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती आ रही है। जो बीच में 2009 में जो आरएलडी के सारिका बघेल जब सांसद चुनी गई थी, तो सारिका बघेल आरएलडी जिस उस समय आरएलडी और भाजपा का गठबंधन था और इस वजह से सारिका बघेल चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि जो जाट वोटर्स हैं वो उन पर आरएलडी की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, बावजूद इसके यहाँ पर आरएलडी के उम्मीदवार को जीत ना मिल करके और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लगातार 1991 से विजय मिलती चली आ रही है। और जातीय समीकरण को जो साधने की क्षमता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है, उसको देख करके ये परिणाम उनके अनुकूल ही दिखाई देने लगते हैं। जाटों और जो मुस्लिम वोटर्स का समीकरण है उसको जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो सेट नहीं कर पा रही हैं अपने हिसाब से। इस वजह से उनको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने की जो रणनीति है वो कामयाब नहीं हो पाती है। बहरहाल ये हाथरस लोकसभा सीट की बात हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो दूसरी लोकसभा सीटें हैं उनकी बात हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात लगभग पहले कर चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी ज़्यादातर सीटों की बात हम कर चुके हैं। उनको देखने के लिए आप यूट्यूब पर हमारे साथ बने रहिए, फेसबुक पर हमें लाइक करिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।